शहर वहीं था, सड़कें वहीं, इमारतें वहीं, ट्रैफिक वहीं, लेकिन मैं अब वहीं नहीं रहा। रात के सन्नाटे में मैं एक छोटे रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, थका हुआ, नोटिफिकेशंस और डेडलाइंस से परेशान। अचानक मन में ख्याल आया, कहीं निकल जाऊं। बिना सोचे समझे लास्ट मिनट टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ा। शहर की रोशनी पीछे छूट गई और एडवेंचर की थ्रिल मेरे अंदर जाग गई। मैं ट्रेन से दूर छोटे गांव और नदी के किनारे पहुंचा। हर मोड़, हर रास्ता, हर नया इंसान और छोटी चीजें मुझे डर और जिज्ञासा दोनों में डुबो रही थीं। और तभी मुझे एहसास हुआ, जीवन की सबसे बड़ी सीख कभी योजना में नहीं बल्कि अनुभव और छोटे पल में छुपी होती है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बिना सोचे समझे की गई यह यात्रा ने मेरे अंदर डर, तनाव और हिचकिचाहट को बदलकर सच्ची आजादी और खुशी दे दी। रात के सन्नाटे में मैं ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। आखिरी ट्रेन कुछ ही मिनटों में जाने वाली थी। शहर की भीड़, काम और लगातार आने वाले मैसेजेस से मैं थोड़ा थक गया था। तभी अचानक मन में एक ख्याल आया, कहीं निकल जाऊं। बिना सोचे समझे, बिना प्लान के। ट्रेन की आवाज और प्लेटफॉर्म की हल्की रोशनी मुझे थोड़ी उत्साहित और थोड़ी नर्वस फील करा रही थी। मैंने लास्ट मिनट टिकट लिया और ट्रेन में चढ़ गया। सीट पर बैठते ही शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूटने लगी और मेरे अंदर एडवेंचर की थ्रिल उठने लगी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, मैं बाहर की तरफ झांक रहा था। रात की ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी और ट्रेन की लय मेरे कानों में हार्ट बीट की तरह गूंज रही थी। दूर पहाड़, घाटियां और नदी मुझे किसी दूसरी दुनिया में ले जा रहे थे। अंदर एक अजीब फीलिंग थी, एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी और थोड़ा सा डर। ट्रेन के बाहर छोटे छोटे गांव, खेतों और नदी की चमक मुझे बहुत शांत कर रही थी। शहर की फास्ट लाइफ और ऑफिस के काम अचानक फेड हो गए। मैं महसूस कर रहा था कि यह सिर्फ फिजिकल जर्नी नहीं है बल्कि मेरी इनर जर्नी भी है। मैंने जानबूझकर कोई मैप नहीं देखा और जीपीएस ऑफ कर दिया। मैं चाहता था कि मेरा इंस्टिंक्ट मुझे रास्ता दिखाए। शुरू में सब आसान और फेमिलियर लगा, लेकिन धीरे धीरे रास्ते नरो और दूर दराज हो गए। हर मोड़, हर ब्रिज, हर टनल में क्यूरियोसिटी और हल्का डर दोनों महसूस हो रहा था। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं सही जा रहा हूँ या वापस जाना चाहिए? हार्ट बीट तेज हो गया, हाथ हल्के कांपने लगे, लेकिन ट्रेन की वाइब्रेशन और बाहर का नजारा मुझे आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहे थे। अचानक ट्रेन की लाइट्स बाहर की शैडोज पर पड़ने लगी। कोहरा धीरे धीरे हट रही था और ट्रीज, हिल्स और नदी का शिमरिंग वाटर मेरे सामने एकदम सिनेमैटिक सीन बना दिया। मुझे पता था कि अगर मैं डर के कारण रुकता तो ये एक्सपीरियंस छूट जाता। हर नई सीनरी मेरे अंदर नया नजरिया ला रही थी। शहर के रूल्स और स्केड्यूल्स भूल गए। यहाँ सिर्फ ट्रेन की रिदम, हवा की सरसराहट और नेचर की ब्यूटी थी। डर जो पहले था अब क्यूरियोसिटी और थ्रिल में बदल चुका था। ट्रेन की हर वाइब्रेशन मेरे भीतर की रेस्टलेस एनर्जी को शांत कर रही थी और साथ ही एक नई समझ दे रही थी। मैं समझ गया कि यह जर्नी सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल और इमोशनल भी है। हर मोड़ पर अपने फियर्स और डाउट्स का सामना करना पड़ रहा था और इसी में मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी प्लान्स छोड़कर इंस्टिंक्ट्स और क्यूरियोसिटी को फॉलो करना ही असली ग्रोथ है। जैसे ही ट्रेन रिमोट स्टेशन पर रुकी, मुझे तुरंत पता चला कि मेरा मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह खत्म हो गया है। जीपीएस और मैप दोनों यूजलेस थे। आसपास का माहौल बिल्कुल अननोन और अजनबी लग रहा था। छोटे गांव की छोटी छोटी लाइट्स, नैरो स्ट्रीट्स और अचानक की साइलेंस ने मेरे अंदर एक अजीब टेंशन पैदा कर दी। सब कुछ शांत था, लेकिन उसी शांत माहौल में सस्पेंस और अनसर्टेनिटी इतनी क्लियर थी कि हर छोटी आवाज मेरे कानों में बड़ी लग रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई, हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। मन में लगातार ये सवाल उठ रहा था, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो मैं क्या करूं? क्या मैं सेफ हूं? डर और क्यूरियोसिटी एक साथ मिक्स हो गए। मुझे पता था कि अगर मैं बस वेट करता रहा तो सिचुएशन और मुश्किल हो सकती थी, लेकिन अचानक एक क्लैरिटी आई, पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। काम रहना और एक्शन लेना ही सॉल्यूशन है। मैंने अपने अंदर की हिचकिचाहट को रोककर डिसाइड किया कि मैं प्रोएक्टिव रहूंगा। एक गहरी सांस ली, अपने कदम आगे बढ़ाए और गांव की नैरो स्ट्रीट्स की तरफ बढ़ा। पहले थोड़ी हेजिटेशन हुई, मुझे लगा कि शायद लोकल्स मुझे इग्नोर कर देंगे या शायद लैंग्वेज बैरियर आए, लेकिन फिर मैंने सिंपल जेस्चर्स और स्माइल का यूज किया। हाथ उठाकर फ्रेंडली टोन में और थोड़ा बॉडी लैंग्वेज से मैंने मदद मांगी। थोड़ी देर में एक छोटे शॉपकीपर ने मुस्कुराते हुए मेरे पास आकर पूछा कि मुझे क्या चाहिए। उसकी मुस्कान और अप्रोचेबल एटीट्यूड ने मेरे डर को थोड़ी राहत दी। उसने मुझे रास्ता समझाया और साथ में थोड़ा चाय ऑफर किया। पानी और चाय लेने के बाद मुझे एक अजीब सा रिएश्योरेंस मिला। ये छोटे जेस्चर जो मुझे ये सिखा रहे थे कि कभी कभी डर सिर्फ इसलिए बड़ा दिखता है क्योंकि हम अपने अंदर ही सब कुछ ओवरथिंक कर रहे होते हैं। असल में जब हम एक्शन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं तो फेयर धीरे धीरे फेड होने लगता है। मैंने खुद से कहा, देखो डर नेचुरल है लेकिन इसे कंट्रोल मत होने दो। एक्शन लेने से ही कंट्रोल आता है। इसी छोटी सी इंटरैक्शन ने मुझे ये समझाया कि अनसर्टेनिटी और फियर के बीच भी गाइडेंस और हेल्प मिल सकती है, बस हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, गांव की तंग गलियां धीरे धीरे परिचित लगने लगी। छोटे इंटरैक्शंस, फ्रेंडली फेसेस और सिंपल जेस्चर्स ने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। मैंने महसूस किया कि फियर तब खत्म होता है जब हम वेट नहीं करते बल्कि खुद कदम बढ़ाते हैं। एक्शन लेने से न केवल प्रॉब्लम सॉल्व होती है बल्कि अंदर का डर भी श्रिंक हो जाता है। इस एक्सपीरियंस ने मुझे यह सिखाया कि यात्रा सिर्फ नए प्लेसेस देखने के लिए नहीं होती, ये हमें सिखाती है कि अनसर्टेनिटी में भी काम रहना, एक्शन लेना और भरोसा करना कितना इंपॉर्टेंट है। छोटे अच्छे काम, दूसरों के प्रति दया और
और अपने सहज ज्ञान पर भरोसा हमारी जर्नी को स्मूथ और मीनिंगफुल बना देता है। गांव में आगे बढ़ते हुए मैंने देखा कि एक छोटी ट्रेल नदी और पहाड़ों के बीच से गुजर रही थी। ट्रेल नैरो थी, लेकिन हर कदम पर मेरे सामने नेचर का अलग ही मजा खुल रहा था। मिस्ट हवा में तैर रही थी, हल्की ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी और सूरज की पहली किरण धीरे धीरे पानी पर पड़ रही थी, जैसे पूरी नदी सोने की तरह चमक रही हो। यह नजारा इतना मैजिकल था कि मैंने अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ली। मैंने महसूस किया कि शहर की टेंशन, स्ट्रेस और डेडलाइंस अचानक फेड होने लगी हैं। वह रश, नोटिफिकेशन का प्रेशर, ऑफिस मीटिंग्स, ईमेल, सब मेरे दिमाग से दूर हो गए। ट्रेल के चारों तरफ ग्रीन फील्ड्स, छोटी छोटी हाउसेस और पास पड़ोस के लोग अपने काम में व्यस्त थे। कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ महिलाएं पानी लेकर जा रही थीं और कुछ लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। सब कुछ इतना नेचुरल और रियल लग रहा था कि शहर की आर्टिफिशियल हसल बहुत दूर लगी। जैसे जैसे मैं ट्रेल पर आगे बढ़ता गया, मुझे एहसास हुआ कि शायद यही मोमेंट्स असली ट्रैवल एक्सपीरियंस हैं। सिर्फ देखने या फोटो लेने के लिए ट्रैवल करना नहीं, बल्कि जिंदगी की असली सीख और कनेक्शन पाने के लिए। नेचर, सिंप्लिसिटी और ह्यूमन इंटरैक्शंस का कॉम्बिनेशन मेरे अंदर एक अजीब शांति और इनर हैप्पीनेस ला रहा था। मैंने देखा कि लोकल्स अपने काम में पूरी तरह फोकस थे, लेकिन साथ ही फ्रेंडली और काइंड भी। उनके छोटे जेस्चर्स, एक मुस्कान, चाय का कप ऑफर करना, हल्की फ्रेंडली कन्वर्सेशन मुझे रियल ह्यूमन कनेक्शन की याद दिला रहे थे। मुझे समझ आया कि ट्रैवल सिर्फ न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करने का नाम नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन इमोशंस, एम्पैथी और सिंपल किंडनेस को महसूस करने का भी तरीका है। पगडंडी के बीच से गुजरते हुए मैं नदी के किनारे बैठकर पानी देख रहा था। पानी की हल्की आवाज, बर्ड्स की चहचहाहट और पास के पेड़ों में हल्की हवा की सरसराहट, सब कुछ मेरे मन को शांत कर रहा था। मुझे लगा कि शहर में हम कभी इस तरह की चीजों को ऑब्जर्व ही नहीं करते। हर चीज सिंपल लेकिन बहुत ब्यूटीफुल थी। मैंने खुद से कहा, ये वही मोमेंट्स हैं जिनकी वजह से ट्रैवल मीनिंगफुल होता है। सिर्फ फोटोज नहीं, वीडियोज नहीं, बल्कि यह जो एक्सपीरियंस हम महसूस करते हैं वही असली ट्रेजर है। पगडंडी पर चलते हुए मुझे यह भी एहसास हुआ कि लाइफ में भी यही अप्लाई होता है। फोकस, प्रेजेंस और कनेक्शन, यही असली लर्निंग है। जैसे यहाँ के लोग आराम से अपने काम में लगे हैं, लेकिन साथ में ओपन और केयरिंग है, वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ में बैलेंस बनाए रखना चाहिए। वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्ट्रेस जरूरी है, लेकिन साथ में प्रेजेंस, सिंप्लिसिटी और कनेक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। पगडंडी की आखिरी कर्व पर पहुंचते पहुंचते सूरज पूरी तरह निकल चुका था। धुंध धीरे धीरे गायब हो रही थी और नजारा मुझे अंदर से शांति और आभार महसूस करा रहा था। मुझे लगा कि ये सिर्फ आराम नहीं है, ये एक लेसन था एडेप्टेशन, पेशेंस और सिंप्लिसिटी की। नेचर ने बिना कुछ कहे मुझे सिखाया कि असली ट्रैवल वही है जिसमें आप हर छोटी चीज को महसूस करें, हर मोमेंट में मौजूद रहें और हर इंटरेक्शन को मीनिंग दें। पगडंडी और गांव में घूमने ने मुझे 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें सिखाई। पहली, ढलना और अपने आप को बदलना। हमारे प्लान्स हमेशा सही नहीं होते, कभी कभी हालात अचानक बदल जाते हैं, जैसे ट्रेन का देर होना, दूर दराज का रास्ता या मोबाइल का काम न करना। ऐसे समय में घबराने से कुछ नहीं होता, हमें हालात को स्वीकार करना और अपने आप को उसके हिसाब से ढालना सीखना चाहिए। यही सीख मुझे आगे बढ़ने और यात्रा का आनंद लेने में मदद करती है। दूसरी, भरोसा करना। अपने अनुभव और दूसरों पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। गाँव के लोग मदद कर सकते हैं और अपनी समझ हमें रास्ता दिखा सकती है। छोटे छोटे काम जैसे दुकानदार की मुस्कान, चाय देना या रास्ता बताना, ये दिखाते हैं कि कभी कभी भरोसा ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है। जीवन में भी यही सच है। डर और हिचकिचाहट छोड़कर अगर हम कदम बढ़ाएं और भरोसा करें तो मुश्किलें आसान लगने लगती हैं। तीसरी, हर पल में जीना। हर पल को पूरी तरह महसूस करना जरूरी है। सूरज की रोशनी, नदी की चमक, कोहरे में ढके खेत और गाँव की आवाजें, ये सब याद दिलाते हैं कि यही पल असली आनंद और सीख देते हैं। शहर की जिंदगी में हम हमेशा आगे की चिंता, काम और संदेशों में उलझे रहते हैं। हम यात्रा करते हैं, लेकिन अक्सर जो सामने है उसे देखना ही भूल जाते हैं। इस यात्रा ने मुझे यह सिखाया कि यात्रा केवल नए जगह देखने के लिए नहीं होती, यह हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल काम और जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं है। अनुभव, संबंध और छोटे छोटे पल भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ढलना, भरोसा और हर पल में जीना, यही असली सीख है जिन्हें हम शहर की जिंदगी में भी अपना सकते हैं। जैसे ही मैं रास्ते के पास नदी के किनारे बैठा, कुछ गाँव के बच्चे मेरे पास आए। उनके चेहरे पर मासूमियत थी, आंखों में जिज्ञासा और हाथों में छोटे छोटे खिलौने। उन्होंने मुझे अपने साथ खेलने के लिए बुलाया। शुरू में मैं थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उनकी सहजता और हंसी ने मुझे जल्दी ही अपनी तरफ खींच लिया। हम नदी के किनारे छोटे छोटे खेल खेलने लगे। उनके सरल मजाक और केयरफ्री एनर्जी ने मुझे यह एहसास दिलाया कि सादगी में भी बहुत खुशी और आनंद छुपा होता है। शहर की जिंदगी में हम हमेशा जटिल चीजों की तलाश में रहते हैं, लेकिन कभी कभी सबसे बड़ी खुशी सबसे साधारण चीजों में मिलती है। खेलते खेलते एक बड़ा गाँव वाला मेरे पास आया। उसने
उसने बताया कि नदी के दूसरी ओर एक छिपा हुआ झरना है जो किसी टूरिस्ट मैप में नहीं है। उसकी बात में इतना एक्साइटमेंट और प्राइड था कि मैं बिना सोचे उसे फॉलो करने लगा। रास्ता नैरो और स्लिपरी था, लेकिन मेरे अंदर क्यूरियोसिटी और थ्रिल ज्यादा थी। कुछ ही कदम चलते ही मुझे एक बहुत ही शानदार झरना देखने को मिला। पानी का लगातार बहना, कोहरे की नरमाहट और सूरज की रोशनी में इंद्रधनुष की हल्की झुकाव, यह नजारा बिल्कुल बढ़िया लग रहा था। मैंने गहरी सांस ली और महसूस किया कि यह पल सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता का नहीं था, ये एक सीख भी थी। जीवन में सबसे मूल्यवान चीजें अक्सर प्लान्ड नहीं होती। हम कोशिश करते हैं हर चीज को कंट्रोल करने की, हर ट्रिप और प्लान परफेक्ट बनाने की, लेकिन असली मैजिक और सीख अक्सर तब आती है जब हम अनएक्सपेक्टेड चीजों को स्वीकार करते हैं, फॉलो करते हैं और उनमें खुद को डुबो देते हैं। ये छोटा एडवेंचर और हिडन वाटरफॉल ने मुझे ये सिखाया कि यात्रा सिर्फ देखने के लिए नहीं होती। ये हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे शानदार अनुभव सबसे अनजाने रास्तों और स्पॉन्टेनियस मोमेंट्स में छुपे होते हैं। हर पल में जीना, जिज्ञासा और खुला मन, यही असली खजाना है। ये छोटा सा एडवेंचर और छुपा हुआ झरना मुझे ये सिखा गया कि यात्रा सिर्फ देखने के लिए नहीं होती। ये हमें याद दिलाती है कि कई बार सबसे शानदार अनुभव अनजाने रास्तों और अचानक मिले पलों में छुपे होते हैं। हर पल को जीना, जिज्ञासा रखना और खुला मन रखना, यही असली खजाना है।